नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में इस समय गतिविधियां जो हैं पॉलिटिकल तेज़ होने वाली हैं और 24 को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू आने वाले हैं और यहां पर जो है बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं। खासकर डेली वेजेस की बात करें तो वो कई सालों का इशू बना हुआ है। उस पर भी जो है लोगों की जो है उम्मीदें हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे बात करेंगे। पंचायती राज को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी रैली की जाने वाली है, खासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एम्पावरमेंट की गई थी पंचायती लेवल में, तो उस पर भी बात होगी। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर पे और क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या रोड मैप हो सकता है, खासकर इस समय जिस तरीके से आतंकवादी लगातार कश्मीर में जो है सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। इस समय हमारे साथ हैं पूर्व MP शमशेर सिंह मनहास। ये अभी दिल्ली में भी होकर आए हैं और बहुत सारे इशूज़ जो हैं जम्मू कश्मीर के वो उन्होंने वहाँ पर उठाए हैं। तो मनहास साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की, खासकर जम्मू कश्मीर के जो मेन इश्यूज़ हैं, डेली वेजेस का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है और डेवलपमेंट की जो बात है, आप किस तरीके से इस विज़िट को देखते हैं? देखो, सीधा सा है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, वैसे तो उस दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, पूरे देश में मनाया जाएगा। हर कोई मंत्री कहीं ना कहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जबकि जम्मू कश्मीर को चुना है, जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी पर रखा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो जम्मू कश्मीर की और किस और आगे बढ़ रहे हैं और वो किस पर कंसेप्ट को लेकर आगे चल रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर को और बढ़ावा दिया जाए, ठीक बढ़ाया दिशा में चलाने का प्रयास किया जाए। बहुत सारी चीज़ें ये तो पिछले 70 सालों से जिस प्रकार पेंडिंग पड़ी हुई थी उसको सीधे लाइमलाइट में लाना, उसको के क्रियान्वित करना और क्रियान्वित करने के बाद लोगों को लगे कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो इस सारी दृष्टि से के आने का मतलब तो यही है कि जिस प्रकार के भी और भी इशू होंगे जितने भी जम्मू कश्मीर के मुताबिक, तो उसके लिए भी वो बैठेंगे। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार उस दिन भारतीय अपने पंचायत वाले जो हैं उसी पल्ली गांव के सरपंच और पंच मिलाकर 10 लोग बनते हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और बैठकर लगेगा कि पंचायत में किस प्रकार के पैक्स बजट का इनके बंटवारा होता है, किस प्रकार के प्लान बनते हैं। तो एक कि पूरे जम्मू कश्मीर के उसको मॉडल के तौर पर जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, वो सारी की सारी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। उसका एक नमूना, एक सैंपल के तौर पर उसको बनाने जा रहे हैं। तो उस ताकि पूरे जम्मू कश्मीर को फिर हर पंचायत उस प्रकार से दृष्टि से दिखकर उसे जहाँ का ब्यूरोक्रेट भी, जहाँ का ऑफिसर भी, जहाँ का जिस प्रकार भी वो सहायक लोग होते हैं वो काम करें, ताकि जम्मू कश्मीर एक उभरता हुआ सितारा ही मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं दिखेगा जिस प्रकार जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं सर जम्मू कश्मीर पे, खासकर अगर डेली वेजेस की बात करें तो ये ज़रूर जो विज़िट है ये खासकर पंचायती दिवस को लेकर है, मगर कहीं ना कहीं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी न किसी तरीके से कोई घोषणा करें कि उनकी लाइफ ईजी हो सके। देखो, सीधा सा है कि जिस प्रकार पहले आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर जहाँ पर रहा है कि ऐसे ही कि उन्होंने कैजुअल लेबर लगाकर कि PDL TDL लगाकर जैसे लेबर को कि भर्ती किया गया है। उस समय कि कोई भी विधायक होता था, कोई भी मंत्री होता था, चाहे मेरे 2 आदमी लगा दो, मेरे 4 आदमी, तो ऐसे ही विचारों को कि गुमराह किया जाता था। हमने ये कि बिल्कुल बंद किया और जिस प्रकार ट्रांसपेरेंसी दृष्टि से जिस प्रकार अभी आने वाले दिनों में जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, आप सब जानते हो कि इंटरव्यू होगा, ओपन होगा और उसके किस प्रकार के सारे इंटरव्यू के बाद रिटर्न टेस्ट है और बाकी उसी पर लगाया गया है मेरिट बेस पर। तो ये डेली वेज बेचारे लगे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता करके इनकी भी हम परमानेंट करने जा रहे हैं। जैसे 12,000 अभी हमने PDD के किए हैं, अभी एक और 15,000 की लिस्ट बनाई है इन्होंने, शायद जिनके 15 साल से ऊपर भर्ती हो गए उनको परमानेंट किया जाएगा। फिर आस्ता आस्ता करके स्टेप बाय स्टेप ये सारे डेली वेज भी परमानेंट होंगे, जो विचार किया जा रहा है। और इसका थोड़ा सा ब्यूरोक्रेट्स की ओर से जिस प्रकार इसकी गति देनी चाहिए वो गति नहीं पूरी बन रही। उसका कारण क्या रहा उसके पीछे मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का इसका जिस प्रकार थोड़ा सा मन जो पुराने जैसी मानसिकता थी उसी प्रकार बैठे हुए हैं, तो उनकी मानसिकता थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और इस गति को पकड़ना पड़ेगा ताकि तेज़ गति से चलें, ताकि सारे काम ठीक प्रकार से हो सकें। तो ये सारे डेली बेसिस का मसले के लिए हम आने वाले दिनों में कुछ काम कर रहे हैं, वो होगा। तो
खासकर कश्मीर के लिहाज से बात करें और कश्मीरी पंडित के जो कम्युनिटी है उनकी लिहाज से बात करें, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई ना कोई रोड मैप छोड़ के जाएंगे। आपको उम्मीद है कि जिस तरीके के माहौल है यहाँ पर और 370 से पहले जिस तरीके का माहौल यहाँ पर था, कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर हुई हैं, क्या आने वाले दिनों में रोड मैप छोड़ेंगे वो? देखो, ये सीधा है जिस प्रकार से आपने कहा कि रोड मैप छोड़ना चाहिए, और ख़ासकर कश्मीरी पंडित के लिए मैं मानता हूँ कि उनके साथ सहानुभूति हमारे जम्मू की ठीक प्रकार से रही है, लेकिन उनका अपना भी रोल बहुत बड़ा है। जिस प्रकार इंटेलेक्चुअल लोग माने जाते हैं कश्मीरी पंडित, तो वो अपनी जिनकी लड़ाई जिस प्रकार से उन्होंने लड़ी है, पूरे विश्व भर में जिनके बताया गया कश्मीरी पंडितों के साथ जायज़ यानी कि जाती हुई है। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ कि केवल कश्मीरी पंडितों के साथ जाति नहीं रही, जम्मू के रिफ्यूजियों के साथ भी जो 47 में आए थे उनके साथ भी जाति लगातार होती रही है। सबके बारे में जैसे 5 लाख उन्होंने 50,000 पीछे दिया था, आने वाले दिनों में उस पर भी विचार होगा। जिनके अभी डोमिसाइल सबको मिला है, तो उनकी अलाटमेंट कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी विचार किए जाएंगे। केवल मात्र एक तबके के लिए नहीं, पूरे इंटायर जम्मू कश्मीर के लिए। बहुत सारे यानी कि राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, बंधु हैं, वो भी यानी कि कश्मीर छोड़कर आए थे उस समय, तो उनको भी इन्वॉल्व किया गया, उनको भी यानी कि इस प्रकार का पैकेज दिया जाए। तो आने वाले दिनों में पूरा जम्मू कश्मीर ठीक प्रकार से ठीक दिशा से चलना प्रारंभ हो जाए, तो उस दिशा में यानी कि आगे बात चल रही है। केंद्र में बैठते हैं, केंद्र में बैठकर सारी बातें, जैसे डिफेंस की दृष्टि में देखा जाए, यानी कि उग्रवाद जिनके सिर उठा रहा था, लेकिन अभी काफ़ी फोर्स वगैरह वहाँ पे भेजी है, क्योंकि उनके पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट है, और पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होने की वजह से प्रॉब्लम तो आ रही है, क्योंकि वो कहता कि किसी प्रकार मैं अगर फ्रस्ट्रेशन में आया हूँ तो कुछ ना कुछ दूसरे को भी तंगी दूँ, तो ये बात है। अन्यथा अदरवाइज तो जिस पर इमरान निकला है, दूसरा है वहाँ पर तो आप जानते हैं कि आर्मी का रूल रहता है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना उनकी एक आदत बनी हुई है, तो वो अपनी आदत पर मजबूर हैं। लेकिन हम इतने सुदृढ़ और मजबूत हैं, ये छोटी मोटी बातों में आने वाले नहीं हैं। ये तो वैसे ही हम कुचल कर रख देते हैं। आप देखते होंगे हमारी आर्मी फोर्स, डेल्टा फोर्स किस प्रकार से काम कर रही है, तो पैरामिलिट्री फोर्स सारी लगी हुई हैं, तो इस प्रकार काफ़ी सख्ती की गई है। और सब जिस प्रकार कोरोना से उभर कर हम सब बाहर आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा इंटायर देश जिस प्रकार उभर कर आया है, तो उस पर ठीक प्रकार से जिस कार्य होने चाहिए वो कर रहे हैं। तो सर, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स की बात करें, इस बार आपको एक नई पार्टी जो है वो भी उभर कर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो भी अपनी किस्मत आजमाने वाली है। बहुत सारे लीडर्स जो हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली का रुख किया उन्होंने और ज्वाइन भी किया। बलवंत सिंह मनकोटिया बड़ा चेहरा हैं, उसके बाद आपने और भी देखे होंगे, पुराने मंत्री भी इसमें हैं कुछ लोग। तो क्या आप देखते हैं कहीं ना कहीं जम्मू में एक नई एक चुनौतियाँ हो रही हैं बीजेपी के लिए? तो मैं नहीं मानता कि हमारे लिए कोई चुनौती होगी। हम सोचते थे कि कांग्रेस कभी न कभी चुनौती बनकर उभरेगी, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो रही है, और जब कांग्रेस ख़त्म हो रही है तो और कोई विकल्प किसी के पास उनके पास रहा नहीं है, कुछ लोगों के पास। तो क्योंकि बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, अपोजिशन करना उनका दायित्व है, तो इसलिए वो सारा यानी कि सारे लोग ऐसे हैं जो उनके साथ आप पार्टी में जाना चाह रहे हैं। और दूसरा, आप पार्टी का कोई कहो कि ठीक प्रकार से नज़रिया है वो तो है नहीं। जिस प्रकार वो जिनके घोषणा करते हैं, किस प्रकार के वायदे करते हैं, आप जानते हैं कि ऐसे वायदे करने के बाद हम श्रीलंका का एक छोटा सा नमूना देख चुके हैं। क्या हम भारत को भी ऐसा बनाना चाहते हैं? लेकिन हम एक बात जिस प्रकार कह सकते हैं कि आज की डेट में ये सारा कुछ होने के बाद, कोरोना होने के बाद हमारे पास कुछ नहीं, लोगों की हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है, सब वैक्सीन फ्री दी है, सब कुछ देने के बाद भी आज भी हमारे पास $2 बिलियन हपासा पड़ा हुआ है, ताकि हम लोगों की समस्याओं को सुलझा सकें। थोड़ी सी महंगाई ज़रूर बढ़ी है, लेकिन उसका कारण आप जानते हैं, 2 साल के इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मंदे दौर से गुजरे हैं। तो अब आस्ता आस्ता उभर रहे हैं, सारा काम हो रहा है, ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो गए, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मगर कहीं ना कहीं जो फ्री का जो वादा होता है और भी पार्टियों को लुभा रहा है। अब अलग अलग पार्टियां जो है फ्री के वादे जो हैं दे रही हैं इलेक्शंस में। देखो, ये फ्री का वादा कहाँ तक कामयाब होगा मुझे लगता नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जो मर्जी कर लें। वहाँ मैं पंजाब में कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक समस्या थी कि किसानों को, आंदोलन को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है 1.5 साल तक लगातार। जिस प्रकार वो सड़क पे बैठे रहे, तो उसकी एक आबो हवा, उस पर चेहरा बनाने का प्रयास किया गया। और दूसरा, आप समझ सकते हैं कि उसकी सपोर्ट जिस पर फॉरेन लोग रहे हैं, खालिस्तान का नारा लेकर, बाकी सारी चीज़ें लेकर, तो ये वातावरण जहाँ नहीं बनने वाला वो,
जो मर्जी कर लें। इसलिए जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से है, जम्मू कश्मीर अलग से हमेशा दिखता है पूरे देश से, तो जम्मू कश्मीर को उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जी ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जिनके फ्रंट में पार्टी में जुड़े हैं, जिनका आधार जहाँ पे नहीं है। अब बलवंत सिंह मनकोटिया तो हारा ही था पिछली बार में। अब एक भी मुझे बताइए जो ऐसा चेहरा है जिसके पीछे जनता हो। इसलिए ऐसे लोग हैं, वो उनमें लड़ाई होगी किस प्रकार से वहाँ दिल्ली गए हैं, कैसे वो ज्वाइन किया, वो सब जानते हैं। आपने देखा होगा, वो तमाशा तो देखने लायक था, उन्होंने बुलाया भी नहीं था। तो इस प्रकार ये ऐसे ही दौड़ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जनता नहीं है, स्वयं जा रहे हैं और बाद में टिकटों के लिए ही लड़ाई आपस में लगेगी इनकी। और इतने लोग जा रहे हैं, सारे टिकट के दावेदार हैं। मैं जिनके एमएलए बनूंगा, विधायक बनूंगा, तो इसलिए विधायक के तौर पर वो जाना चाहते हैं। सारे विधायक तो बन नहीं सकते, इतने टिकटें तो हो नहीं सकती, तो इसलिए वो सब। बीजेपी की बात करें, बीजेपी में बहुत से दिग्गज नेता हैं, खासकर जम्मू की बात करें, जम्मू में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने काफ़ी वक्त दिया है पार्टी को, मगर कहीं ना कहीं लोगों में भी रोष है। जिस तरीके से इस समय नए नए स्मार्ट सिटी को लेकर नए नए चीज़ें आ रही हैं सामने, लोगों में कहीं ना कहीं रोष बढ़ रहा है। ज़रूर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है इस सिस्टम को, मगर लोग जो हैं शायद उसको अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से होना चाहिए। और क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं नए चेहरे उभर कर आएंगे बीजेपी में, या आपको लगता है कि पुराने चेहरे जो हैं उन पर ज़्यादा दाव खेला जाएगा? देखो, चुनाव एक ऐसा सिलसिला रहता है कि जब भी हम देखते हैं कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन होता है, जीतने वाला प्रत्याशी कौन वहाँ पे जीत सकता है, तो प्रायोरिटी तो उसके लिए भी दी जाती है, फिर उसके विचारधारा में दी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाकर हम जिनके टिकटार्थी को टिकट देते हैं। नहीं तो एस्पायरेंट तो बहुत सारे रहते हैं जिनको मन से इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिल जाए। बहुत सारे चेहरे आपने जैसे ठीक कहा कि कईयों को यानी कि वो उस प्रकार का काम कम किया, ज़्यादा किया, लोग चाहते नहीं चाहते, वो सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। वो सर्वे होता है, सर्वे के अनुसार वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, लोगों की मंशा, तो वो हमने सर्वे करवाने के बाद ही और लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से पूछताछ करने के बाद क्या तालमेल बैठता है, सारे तालमेल ठीक प्रकार से बैठे तो उसी प्रकार हम टिकट बांटते हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। इसमें सब में ऐसे लोगों को ही आगे लाने का हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए लोग मेहनत करते भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अपने पुराने लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा है कि कुछ बहुत पुराने हैं, जैसे बुजुर्ग हो जाए, जैसे अडवाणी जी जैसे, मुरलीधर जैसे जो 70 से ऊपर पार कर गए होंगे, तो ऐसों को तो हमने पहले ही सोचा होगा कि केंद्र ही भी नहीं चाहता कि 70 के ऊपर किसी को भी विधायक बनाया जाए, उन्होंने सांसद नहीं बनाया। तो इसलिए ऐसे बातें सारी रहती हैं। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जिस तरीके से पिछले दिनों एक बयान आता है आरएसएस चीफ का, मोहन भागवत जी का, और वो कहते हैं कि आने वाले 10-20 साल के बाद जम्मू कश्मीर की बात नहीं की उन्होंने, देश भर की बात की कि इसे अखंड भारत बनाने की ओर जो है कदम बढ़ाया जाएगा। और शायद उनको लगता है कि अगले 20-25 साल में देश अखंड भारत की तरफ चला जा रहा है। कहीं ना कहीं आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं खुद भी संघ के साथ, क्या आपको लगता है कि उस ओर कदम जो है बढ़ चुके हैं? देखो, ऐसा है कि संघ की विचारधारा जिस प्रकार से पूरे देश में यानी कि चल रही है और बाहर भी विदेशों में भी है, ठीक है, उनका संघ का एक मोटिव है यानी कि अपना कि अखंड भारत होना चाहिए, जो देश टूटा है। लेकिन इतनी जल्दी में ये सारी चीज़ें होने वाली, मैं उनको टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे भागवत जी ने कहा है, उनके जिनके सारी अपनी विचारधारा के अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमें राजनीतिक होने तक बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है और सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, केवल मात्र एक ही वर्ग को लेकर नहीं चलना पड़ता। तो इसलिए हम अपने ओर से प्रयास अपना करेंगे कि ऐसा ठीक प्रकार से हो। अगर इस दिशा में भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ना होगा तो ज़रूर बढ़ेंगे और बात भी करेंगे। जो हमने पहले कहा था 370 हटनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, तलाक, ट्रिपल तलाक वाला मेन मुद्दे लेकर हम चलते थे, उसका सलूशन हुआ। अभी आने वाले दिनों में हमें ऐसी कोई पॉलिसी अभी बनाई नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। अगर भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की पॉलिसी अडॉप्ट बनाएगी तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं उनका। तो ये थे हमारे साथ शमशेर सिंह मनहास। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 24 अप्रैल को जम्मू की पल्ली गांव में आने वाले हैं। यहाँ पर पंचायती दिवस जो है वो मनाया जाएगा और यहाँ पर आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में रोड मैप को लेकर भी बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, और भी मुद्दों पर इनसे बात हुई। आप पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा।